सच्चे दरबार की जय। जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। शिव शंकर महादेव की जय। जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। आज का विषय वीरवार का दिन है। वीरवार का दिन जो होता है हमारे शास्त्रों में गुरु के वार से इस वार को हम जोड़ते हैं। यहाँ तक कि हम अपने कष्टों के निवारण करने हेतु गुरु पूजा करते हैं। गुरु मतलब गुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं। ग्रहों के अनुसार अगर तुलना करें तो जो वीरवार है हम उस वीरवार की कथा करते हैं। अनेकों दान जो हम अपने जीवन के कष्टों को मिटाने के लिए करते हैं। तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ यही कहा जाता है कि आपका विवाह नहीं हो रहा, आपके घर में खुशी नहीं आ रही है, आप गहरे कष्ट में हैं, यहाँ तक कि आप शारीरिक कष्टों में भी हैं, तो भी इस बात की तुलना हमारे ग्रहों से की जाती है। क्योंकि ये संसार में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों के लिए अलग अलग कार्य ईश्वर ने सौंपे हुए हैं। तो जैसे प्रत्येक ग्रह का अपना एक कार्य होता है, उसी के अनुसार हमारे धर्म के भीतर गुरु बृहस्पति वार का बहुत महत्व बताया गया है। इस संसार में राम का नाम भव से पार उतारने वाला नाम है। हम सब कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि हमें बचपन से ये सबने बताया कि राम का नाम बहुत बड़ा है। इसलिए ताकि हमारे भीतर जो ये गहरा समुद्र है जहाँ हम अटके हुए हैं, वहाँ से हमारा बेड़ा पार करने वाला जो नाम है वो राम का नाम है। इतना तो हमारे सनातन धर्म के छोटे छोटे बच्चों ने भी हम बड़ों के मुख से इस बात को सीखा है। राम से बड़ा राम का नाम। लेकिन हम किस नाम के विषय पर बात करते हैं? हम खुद कह रहे हैं एक राम और एक नाम। राम से बड़ा राम का नाम। वो राम का नाम क्या है? अगर राम ही सबसे बड़े हैं तो राम का नाम कहने की आवश्यकता हमारे बड़ों ने हमें नहीं सिखानी चाहिए थी, क्योंकि केवल एक ही कह देते कि राम नाम आधार, यानी हमारा आधार जो है वो राम है। पर साथ साथ उन्होंने ये भी तो कह दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। तो मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चों, इसी छोटे से विषय पर छोटी सी चर्चा करते हैं कि जो राम है वो कौन है? वो परम शक्ति है, ठीक है, ईश्वरीय शक्ति है। और हम सब कौन है? हम सब है जीवात्मा। अब जीव आत्मा का जब परमात्मा के बीच का जो रास्ता है, उसके लिए जिस कश्ती की आवश्यकता है, वो कश्ती का नाम क्या है? नाम। एक शरीर के अंदर जो आत्मा है, अगर वो भव पार करके ईश्वर तक पहुंचना चाहती है, तो उसके लिए हमें एक किश्ती की आवश्यकता पड़ती है, एक नाव की आवश्यकता पड़ती है।
ऐसे हम पार नहीं कर सकते। वो जो नाव है ना, वो है नाम, आधार है। भव से पार करने के लिए अगर आपके पास नौका नहीं है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि वो गहरे समुद्र में छलांग मार दे कि मैं भव से पार हो जाऊं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा नाम तो बहुत है, लेकिन जब तक आप अपनी आत्मा को एक नाम का सहारा नहीं दोगे तब तक आप परमात्मा को पा नहीं सकते। अब हम सब ही दिन रात कहते हैं, राम का नाम लेते हैं, हम जीवन काल में भी लेते हैं, सुबह उठकर भी लेते हैं, यहाँ तक कि हम अंतिम समय में भी राम को ही याद करते हैं। लेकिन नाम की परिभाषा इससे कुछ अलग है। अब बारी आती है कि हमने नाम लिया किसका। हमारे जीवन काल में कभी कभी ऐसा समय आता है कि कोई बच्चा यहाँ आया और उसने कहा कि मैं माता रानी का भक्त हूँ, मैं माँ काली का क्या भक्त हूँ, या उन्होंने कहा कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही ईश्वर रूप को गुरु स्वीकार कर लिया है कि हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में भी यही है और हमने इनको गुरु रूप स्वीकार कर रखा है। ऐसे में जब कोई हमें ऐसा प्रश्न करता है तो हमारे पास उसका क्या उत्तर है, क्योंकि उसने इस बात को समझाने का मौका ही नहीं दिया कि इस परम शक्ति गुरु से मिलने के लिए जिस कश्ती की आपको आवश्यकता है केवल वो नाम है। कोई भी नाम देने वाला व्यक्ति स्वयं को ईश्वर समझने की गलती ना करे। केवल हमें ईश्वर ने एक ऐसा जरिया बनाया है कि जिसने हमारी को पकड़ रखा है, उस जीव आत्मा को परमात्मा का संग अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप नाम को धारण करो। एक नाम है और एक मंत्र है ना। अब मैंने नाम एक का धारण कर लिया और मंत्र एक का धारण कर लिया कि बस मुझे तो हर हाल में ईश्वर को पाना है, जहां से मिले मैं खींच लूं। संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जल्दबाजी में हम अपने सारे काम अपने हाथ से खराब कर देते हैं। लेकिन हम एक दरवाजे पर निरंतर बैठे रहते हैं। अंदर घुसने की भी अनुमति अगर नहीं है तो भी हमें ये पता चलता रहता है कि कौन आया, कौन गया, किसने क्या पाया, कैसे पाया। कितना ज्ञान हम एक दरवाजे के बाहर बैठकर भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी एक दर का होना इसलिए बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ दीदार पा सको। इसलिए संसार में सबने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि जब तक नाम नहीं होगा तब तक राम की कोई मूल्य नहीं है। हमें ये राम नाम बहुत सर्वशक्तिशाली है, ये किसने बताया? हमने जब जन्म लिया तब हमें किसने नहीं कहा आँख खोलते ही कि राम सबसे बड़ा है। हमने तो ये सीखा कि सबसे पहले हमारे दादाजी हैं, ये हमारी दादी हैं, ये नानी हैं, ये चाची हैं, यही सबसे घर के बड़े बूढ़े हैं, है ना। लेकिन बहुत सालों के बाद हम फिर किसी स्थान पर गए जहाँ सत्संग चल रहा था, जहाँ कीर्तन था, जहाँ ईश्वर की महिमा हो रही थी, वहां से ही तो हमें ये पता चला कि कोई शक्ति है जिसका नाम राम है। और अब खाली राम होने से भी क्या होगा, हमें तो नहीं पता कि राम क्या है। तब प्रभु ने कहा कि जो राम है उसकी जो महिमा है वो बहुत बड़ी है, लेकिन केवल राम से नहीं, राम के साथ उसके नाम से। अब जब नाम को पाने की हम इच्छा को बढ़ाते हैं तब क्या लोग करते हैं?
मैं आज आपको सिर्फ छोटे से शब्दों में कहना चाहती हूँ कि आपने मन विचार कर लिया कि भी अब हमारे को गुरु धारण कर लेना चाहिए। अब सत्संग में हम गए, वहां देखा जी सभी ने को पता चला कि भैया जब तक नाम की शक्ति नहीं होगी तब तक भव से पार नहीं हो सकता। और ये बात तो हम केवल उसी को कह सकते हैं जिसके अंदर ईश्वर को पाने की इच्छा है। बिना इच्छा वाले के साथ कोई समस्या नहीं है। वो तो आएगा, भोजन भंडारा करेगा और चला जाएगा। भोजन खाकर भी भूखा व्यक्ति वही होता है जिसने नाम के जो है स्वाद नहीं चखा है। और अब इसकी महिमा कैसी है कि जिस बच्चे ने कहा कि भाई मैंने तो, मेरे लिए तो मेरी माँ है, मैंने तो इसी को ही अपना गुरु मान रखा है। तो मेरा कहने का केवल इतना अर्थ है, जब तक गुरु में और ईश्वर की शक्ति में ही शंका हो जाए तब तक गुरु आपकी नहीं बनते। शंका बीच में आ जाती है। अगर कोई बच्चा ऐसा कह दे कि मेरी माँ मेरी गुरु है, और या ऐसे कह दे कि जो गुरु है वही मेरी माँ है, शब्दों में तो ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ भाव बदल गया कि जिस माँ को गुरु माना है, हमने स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या उस माँ ने हमें अपना शिष्य मान लिया? ये तो नहीं पता किसी को। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम गुरु को धारण कर लेते हैं, फिर भी हम अपने मन में एक छोटी सी शंका को लेके बैठ जाते हैं। तो ईश्वर ने कहा कि मेरे और मेरे शिष्यों के बीच में जो जगह है वो बहुत कम है, फासला जो है वो बहुत कम है। जो तेज ऊर्जा की परवाज होती है, उसका जो प्रकाश है वो मेरे उस बच्चों में अवश्य पहुंच जाता है जो नाम जपते हैं। मैंने नाम ले लिया, उससे मैंने पाया क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने नाम भी ले लिया और अपने भीतर उठा के उसे रख दिया। तो जब तक नाम को जपते नहीं हैं तब तक राम रूपी शक्ति जो हमें भव से पार उतार दे वो संभव नहीं है। लेकिन भेद के साथ नहीं। तो ये तो हम ही जानते हैं कि हम ये कह दें कि शिव हमारे गुरु हैं, या हम अपने गुरु को ही शिव कहने लग जाए। मानिए हमारे जो गुरु हैं उसके भीतर शिव आने लग जाते हैं। तो प्रभु ने बहुत सारा ज्ञान अपने उन बच्चों में डाल रखा होता है जिनमें इतनी वो कृपा बख्शते हैं कि अब मेरे नाम के साथ मोतियों की माला को बनाने लग जाओ। तो जैसे हम माला पिरोते हैं तो सबसे सुंदर फूलों को माला में पिरोने लग जाते हैं। अब नाम दीक्षा लेना और दीक्षित होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो बच्चे आए लाखों की तादाद में, नाम लिया और चले गए, वो तो वो है जो ले गए। तो दीक्षित जो फिर आए, जो हर सुख में आए, हर दुख में आए, अपने प्रत्येक कार्य को, जब प्रत्येक कार्य को आपने किया, हिला डुला, सही को भी सोच लिया, गलत को भी सोच लिया, बस मुझे इस कार्य को करना है। लेकिन एक कार्य वो है कि मैं होटल में बैठ के करूंगा, एक कार्य वो है मैं गुरु के सानिध्य में करूंगा, या मैं ऐसा करता हूँ सुबह मैं गुरु के पास चला जाऊंगा, शाम को मैं अपनी मनो इच्छा। तो वो दीक्षित व्यक्ति नहीं होता। संपूर्ण अपने शरीर को जब हम अपने गुरु के समक्ष समर्पण कर देते हैं तब हमारा कल्याण सुनिश्चित रूप से हो जाता है। इसलिए जो बच्चे नाम दीक्षा
लेते हैं, लेकिन अगर जब तक वो दीक्षित नहीं होते, जब तक कल्याण संभव नहीं होता। और प्रभु में और प्रभु के भक्तों में भेद करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप किसी भी चीज को खाने से पहले उसे कई बार नहीं देख लेते, मुख में नहीं डालते, 10 बार देखते हैं, नई चीज को देखते हैं, बार बार देखते हैं। लेकिन अगर कभी कभी जल्दबाजी में ही किसने कुछ खा रहा है और उसने आपको दिया, आपने फटाफट वो अपने मुंह में डाल लिया और उसका स्वाद आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप तुरंत ही थूक देते हैं। तो ईश्वर ने कहा कि अगर आपको नामधारी होना है, दीक्षित होना है, तो किससे होना है, इस बात को आप तय कर लो। आज से थोड़े दिनों पहले किसी बच्चे ने कहा कि मैंने आपको गुरु माँ माना है, ऐसा विचार आया था। तो उसने कहा कि मैंने आपको गुरु माँ माना है। उसके गुरु माँ मानने में और मेरा उसे अपना बच्चा स्वीकार करने में अंतर है। कोई जल्दबाजी अपने इस जीवन काल में ना करें। जब भी आप कभी भी किसी से भी ये नाम दीक्षा ले, तो याद क्या रखना है, ऐसी कुछ बातें। एक तो उसमें प्रमुख बात ये होनी चाहिए कि जिसे आप गुरु धारण कर रहे हैं उसकी भाषावाद क्या है, वो किस भाषा को बोलता है। जैसे आपने गुरु ऐसा बनाया जो तमिल भाषा बोलता है, पर आपको तो तमिल आती ही नहीं है, पर वो परम ज्ञानी है, तो क्या आप उनकी भाषा को मैच कर सकते हो? समझ ही नहीं आएगी। अब ऐसा ज्ञान तो व्यर्थ चला गया जहां पर भाषा एक नहीं है। दूसरा, आपके ईस्ट से, कि आपका जो ईस्ट है वो कौन सा है, जो आपके गुरु जिसको पूजनीय स्वीकार कर रहे हैं, जिससे आप नाम दीक्षा ले रहे हो, क्या उनके भी गुरु वही हैं? अगर दोनों के विचार यहाँ एक जैसे हों तो ही आप गुरु दीक्षा उनसे ले सकते हैं। तीसरा, बड़ा महत्वपूर्ण, कि आपको जो गुरु धारण करना है वो गुरु रहता कहाँ है। अब कई बार हम ऐसे गुरु को धारण कर लेते हैं जो गुरु हमारी पहुंच से बहुत दूर के हो जाते हैं, जहां हम साल में एक बार जाते हैं, उनके संपर्क में आते ही नहीं है। हम गुरु तक जा सके, गुरु की भाषा हमारी समझ में आए, गुरु का जो चरित्र है, हम अपने जीवन में क्या वो गुरु चाहते हैं जैसा गुरु हम चाहते हैं और जिसे हम धारण कर रहे हैं, क्या दोनों का मेल हो रहा है? तभी मन का भाव बनेगा ना। अगर ये सब बातें नहीं मैच हो गई तो आपने गुरु धारण करा, उसका कोई फायदा नहीं है। अब एक चाहता है कि मेरा गुरु जो हो वो सन्यासी हो। सबसे पहला सन्यासी कौन होता है? जो कर्म से सन्यासी है ना। हम कौन सा सन्यासी ढूंढ रहे हैं? जो कहता है अरे आपका गुरु तो सब ग्रस्त जीवन में रहता है, लेकिन आपको तो सन्यासी गुरु चाहिए जो एकांत में वास करता है। जगत गुरु भोलेनाथ जी का है तो उनके तो गोद में ही बालक बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहला सन्यासी कौन सा हो? जो कर्म का सन्यासी हो। जब तक आप कर्म के सन्यासी नहीं हो जाओगे, जब तक आप ईश्वर को पा ही नहीं सकते। तो ये विचार अपने हृदय से निकाल दीजिए कि आपका गुरु विवाहित है या नहीं है, केवल वो कर्म सन्यासी है या नहीं है। और कर्म सन्यासी कौन होते हैं? कर्म सन्यासी वो होते हैं जो अपने 24 घंटे ऐसा कर्म करें जो कर्म उनके खुद के लिए किया ही ना गया हो। हम कर्म करते हैं, तवा रखते हैं कि मेरा बेटा बच्चा रोटी खा ले, तो ये कर्म है,
पर ये कर्म हमें सन्यासी नहीं बनाए। लेकिन कुछ कर्म हम ऐसे करते हैं, करने लग जाए, जो किसी और के लिए किए जाए, किसी और के लिए जीवन जिया जाए, अपनी अच्छी चीज किसी और के लिए छोड़ दी जाए। जो हमारा बहुत मन पसंदीदा भोजन है, मन पसंदीदा जीवन है, मन पसंदीदा हर वो काम है जिससे हमें खुशी मिलती है, वो खुशी हम किसी और के लिए करने लग जाए। तो ऐसे धीरे 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 करते हम कौन हो जाते हैं? कर्म सन्यासी। तो आप कैसा गुरु चाहते हैं तो ये तय रखना है कि आपका जो गुरु हो वो कर्म सन्यासी अवश्य हो। वो विवाहित हो या ना हो, उससे बड़ा विचार ये रखना है कि वो कर्म सन्यासी है या नहीं। बोले सच्चे दरबार की जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा जय हो। माँ भगवती बुद्धि की दाता है और हम इनसे केवल बुद्धि मांगे तो हमें सब चीजों की प्राप्ति अपने आप होने लग जाती है। मुख से इन्होंने सबको अलग अलग रूप और अलग अलग काया बख्शी है, लेकिन हमारे भीतर क्या है ये किसी को अब तक मालूम नहीं है। किसके अंदर जो है वो दूसरे से भिन्न है या एक ही है, ये किसी को पता नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल ईश्वर यानी परम शक्ति परमात्मा भोलेनाथ और माता पार्वती की भक्ति के साथ जोड़ना है, ताकि आप थोड़े थोड़े प्रयास कर कर ही अपने जीवन को सफल बना सके। बोलो सच्चे दरबार की जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा जय।